तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि आप सभी लोग अपने फ्लिपकार्ट सेलर वॉलेट में बैलेंस को कैसे ऐड कर सकते हैं या फिर कहें कि किस किस तरीके से आप उसमें बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे बैलेंस ऐड करने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि आप लोग अपने ऐड को रन कर सकें, अपने ऐड को चला सकें। जब आपके वॉलेट में बैलेंस होगा तभी दोस्तों आप सभी लोग अपने ऐड को चला सकते हैं। तो दोस्तों अपने वॉलेट में पैसे को ऐड करने के लिए कैसे करते हैं, वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे पैसे को ऐड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट दोस्तों आपको यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का एक ऑप्शन मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि रिपोर्ट के राइट साइड में होगा एडवर्टाइजिंग का, इसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे मैंने कैंपेन पहले चलाए भी थे, लेकिन यहाँ पे आपका सब कुछ दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे कितना आपने ऐड स्पेंड किया है और कितना रेवेन्यू आपको मिला है, मतलब उस ऐड से कितना ऑर्डर आपको मिला है। वो सारी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे बाद में देख सकते हैं जो कि आपको रिपोर्ट में दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट कैंपेन कर सकते हैं, आई मीन अपने ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वर्ड बैलेंस दिखेगा और यहाँ पे रेट कार्ड दिखेगा। यहाँ पे फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स भी है जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको ऐड चलाने के लिए क्या क्या करना होता है, किस तरीके से आपको ऐड करना चाहिए। उस तरह की सारी जानकारी इस कोर्स में होंगी जो कि वीडियो में होती हैं। आप चाहें तो वो वीडियो बाय वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गाइडलाइंस होती हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। तो हम लोग को करना क्या है, अपने वॉलेट में बैलेंस को ऐड करना सीखना है। तो यहाँ पे वर्ड में बैलेंस में ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट आपको करना है वॉलेट पे क्लिक। अब दोस्तों वॉलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 तरीके से आप वॉलेट में आ सकते हैं, मतलब आपके जो बैलेंस आएगा वो 3 तरीके से आ सकता है। या तो आपको फ्री क्रेडिट से मिलेगा, या फिर आप टॉपअप करेंगे, या फिर सीओडी, ठीक है। अब दोस्तों फ्री क्रेडिट क्या होता है, दोस्तों ये जो फ्री क्रेडिट होता है ये आपको कह सकते हैं कि आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से ये पैसे मिलते हैं जो कि फ्री क्रेडिट कहलाते हैं। और टॉपअप दोस्तों वो होता है जो कि हम अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से बैलेंस ऐड करते हैं, उसको हम टॉपअप कहते हैं। और सीओडी दोस्तों वो होता है जो कि हमारे जो फ्लिपकार्ट का बैलेंस है, मतलब जो पैसे आने वाले हैं उससे जो कटता है उसको हम सीओडी कहते हैं। अब दोस्तों पैसे ऐड करने के लिए आपको नीचे एक आइकन मिलेगा ऐड मनी का, इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कितने पैसे ऐड करने हैं वो यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों मिनिमम आपको 300 रुपये ऐड ही करने होते हैं। अगर डेली का कैंपेन चलाते हैं, मतलब एक दिन का कैंपेन चलाते हैं, उसके लिए मिनिमम 300 रुपये आपको लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको 300 रुपये डाल देने हैं, या फिर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 300 रुपये डालता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे मेरा सीओडी बैलेंस भी दिखा दे रहा है कि आपका इतना बैलेंस है और आपका इतना कट जाएगा इसमें से, और आपका इतना बचेगा। तो आप चाहें तो दोस्तों सीओडी से भी इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ऐड कर देंगे और आपको जो पैसा है वो दोस्तों ऐड हो जाएगा। ये होता है दोस्तों पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों यहाँ पे आप नेट बैंकिंग देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी आपका एटीएम कार्ड होगा उसके थ्रू यहाँ पे नंबर डाल के उसकी एक्सपायरी वगैरह सीवीवी डाल के आप उसके थ्रू भी पे कर देंगे, तो भी दोस्तों यहाँ पे पैसे आपके ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने वॉलेट में बैलेंस को ऐड कर सकते हैं, या फिर सीओडी के माध्यम से, या फिर डेबिट क्रेडिट एटीएम कार्ड के माध्यम से। एक ऑप्शन और भी मिल जाता है आपके पास, अगर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपने बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों होते हैं तरीके, आप अपने बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि आप 2 तरीके से पैसे ऐड कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है दोस्तों कि आप लोग मतलब सीओडी के माध्यम से ऐड कर सकते हैं, एक तरीका होता है नेट बैंकिंग के माध्यम से। और यहाँ पे अगर मैं सीओडी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड कर दूँगा तो तुरंत ही मेरे पैसे जो हैं वहाँ से डेबिट हो जाएंगे और मेरे वॉलेट में आ जाएंगे। तो आप लोग को करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगा सीओडी बैलेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीओडी बैलेंस से यहाँ पे ऐड कर ले रहा हूँ।
और आप लोग देख सकते हैं एक ही क्लिक में मेरा जो पैसा है वो दोस्तों ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं मनी एडेड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन रिज्यूम एनी पोस्ट डेली बजट। मतलब देख सकते हैं कि मेरा जो पैसा है वो मेरे वॉलेट बैलेंस में आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से आप अपने वॉलेट में बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा अभी 0 दिख रहा है, लेकिन अब जो बैलेंस मेरा दिख रहा है वो दिख रहा है 300 रुपये। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो इस बैलेंस को विड्रॉल भी कर सकते हैं, फिर से आप अपने सीओडी बैलेंस में इसको भेज सकते हैं। सपोज़ आपको यहाँ पे ऐड करना है, कर लीजिए। उसके बाद जो भी बचता है उसको आप अपने सीओडी बैलेंस में दोबारा भेज सकते हैं, या फिर आपने जिससे भी यहाँ पे पे किया है, मतलब अगर कई डेबिट कार्ड से भी पे करते तब भी दोस्तों आपका जो पैसा है आप अपने उसमें वापस ले सकते हैं। उसके लिए आपको दोस्तों विड्रॉल सेंटर में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 300 मैंने अभी सीओडी बैलेंस में ऐड किया है। अगर दोस्तों मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके इसको तुरंत ही अपने सीओडी बैलेंस में भेज सकता हूँ वापस, पर दोस्तों ऐसा मुझे नहीं करना है। इससे मैं ऐड थोड़ा कंपेन करूँगा। तो ये दोस्तों फर्स्ट स्टेप था, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे मैं प्रोसेस नहीं समझा सकता आप सभी को। फर्स्ट स्टेप मैं यही समझाना चाह रहा था कि आपको अपने वॉलेट में बैलेंस को कैसे ऐड करना है। दोस्तों यहाँ पे 3 तरीके होते हैं आपके वॉलेट में पैसे आने के। एक होता है दोस्तों फ्री क्रेडिट, और दूसरा होता है टॉपअप, तीसरा होता है सीओडी। तो सीओडी मैंने आप सभी को लाइव करके दिखा दिया है। टॉपअप में दोस्तों आप अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज़ करके भी पैसे ऐड कर सकते हैं। और फ्री क्रेडिट में दोस्तों वो फ्लिपकार्ट अपने आप ही आपको पैसे देता है, कुछ फ्री देता है, एक्सपायरी भी देता है, तो वो इस तरीके से होता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग अब पैसे ऐड करने में कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट में दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे ऐड को चलाना होता है, कैसे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत हो रही है पैसे ऐड करने में, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नई नॉलेज के साथ।